सबको नमस्कार। यह हमारे मोहन कृति पटल पे जदुरा रचनाकार सहृदय साथी सन, वरिष्ठ जन सन, सबको प्रणाम करनु। और आज यो 538वां कार्यक्रम जो हमार मोहन कृति पटल में, और यह कार्यक्रम जो हमारा गणतंत्र दिवस 26 तारीख है मनाई जानो। वीका आलोक में यमी कविता पाठ होनी और विविध रंग छन और देश अपन राष्ट्र लीजी समर्पित रचना छन हिंदी में कुमाऊनी मिले। और हमार सौभाग्य छे कि एमे हमार भी सैनिक भाई बंधु जुड़ी हुई छन। हमार कृष्णचंद्र तीरवाल उर्फ टाइगर साहब छन, नमस्कार सर। और हमार और सैनिक अशोक भाई छन, हमार यो गरुड़ जोशी जी के क्या तुम्हारा नेट बाधित है गो। आदरणीय दुबे जी नेट थोड़ा बाधित होना है। तो बहुत सुंदर आज ये कार्यक्रम होने वाला छू 538 ब्याह और कार्यक्रम और 178 ब्याह। हमारे संचालक आदरणीय डॉक्टर हेम दुबे जी उत्तर जो हमारे कार्यक्रम का सुशोभित करने लग रही। और मैं अभिनंदन करनू, बहुत स्वागत करनू। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी बॉम्बे बैठी जुड़ रही। आदरणीय पूजनीय श्रीमती चंपा देवी जी अपन आशीर्वाद ये पटल कर देने लग रही बॉम्बे बटी। और कृपाल सिंह शीला जी ले जुड़ गई हमारे बासोट भिकिया छैन बटी दिल्ली बटी। आदरणीय कृष्णचंद्र तीरवाल साहब टाइगर जी ले कार्यक्रम का आप आशीर्वाद देने लग रही। ओम प्रकाश फुलारा जी अपन आशीर्वाद देने लग रही। डॉक्टर दीप चौधरी जी हमारे पिथौरागढ़ सोर घाटी बटी हम सबको सानिध्य उनर सानिध्य हम सबको मिलो उनर आशीर्वाद ले पटल पर मिलन लग रहा। जालंधर पर ललित तिवारी जी बासोट भिकिया छैन बटी आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी ले जुड़ गई हल्द्वानी बटी उन्होंने आशीर्वाद या पटल का नियमित रूप में मिलन आ रहा। बहुत आभार व्यक्त करनो, सबको अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करनो। आदरणीय हेम दुबे सर आप ये कार्यक्रम का अखिल मोहना का आज कृपा करला। हाँ जोशी जी स्वागत। तो यह जो मोहन कृति पटल पे आज कार्यक्रम शुरुआत करनी और मेल पहली लोग आवाज नहीं मैं ठीक ठाक ठीक है। तो पटल पर उपस्थित सभी हमारे सहृदय साथी और हमारे वरिष्ठ जन रचनाकार हमारे दगड़ी अनुज अग्रज सबको प्रणाम करनू। और मोहन कृति पटला संयोजक हमारे श्री मोहन जोशी जी का प्रणाम छू। और आज कार्यक्रम को शुरुआत कर पहली जो कार्यक्रम में परिचय दिया कि 538 कार्यक्रम छो और 178 ब्याह छू। तो जस की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमार नजीक छू मनाई जानी छू 26 तारीख। और हमारा सौभाग्य से भी हमारे वीर सैनिक मौजूद छन जला रचनाशीलता हमको हमेशा मिलते रहे। और आज कार्यक्रम शुरुआत में माँ शारदा स्तवन करना लीजी वंदन करना ऊपर यह पटला का संयोजक मोहन जोशी अनुरोध कर उनकी माँ शारदा का स्तुति करना कष्ट करना दी जाए। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हेम दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माता सरस्वती में एक वंदना शारदे माँ कभी एक हिंदी में छू आप लोगों बीच में धरो। हे शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे, मेरे मन को इतना सवार दे। हे शारदे माँ शारदे, शारदे माँ शारदे,
हो पुष्प पल्लव की छुअन, न हो पाप कंटक की चुभन, अभिसिंचित कर यह जगत मन, कर दे प्रफुल्लित आस घन, वह वीणा की झनकार दे, शारदे माँ शारदे, शारदे माँ शारदे। खिले फूल फूले हर चमन, मधुगात में फिरती पवन, मिले आत्मा को मोक्ष धन, मिले आत्मा को मोक्ष धन, चमके प्रतापी सुशील बन, मेरे मन को इतना सवार दे, शारदे माँ शारदे, क्या बात है। शारदे माँ शारदे, हे शारदे माँ शारदे। धन्यवाद। अति सुंदर, सुंदर, बहुत है भल, बहुत है भल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जोशी जी। आपने माँ शारदा का यहाँ पर स्मरण करते हुए बड़ी सुरुचिपूर्ण वंदन किया, इसके लिए हम आभारी हैं और ये पटल के आप मालिक भी हैं। दो और बहुत दो शब्द कृतज्ञ और हूँ। कहना चाहता हूँ सुरमई के हैं सम्मान में। हंस वाहन साथ में और बाजे वीणा हाथ में, शुभ्र वस्त्रों से सुसज्जित हार शोभित गात में, शांति की मूरत बसी मेरी, शांति की मूरत बसी मेरे मन में तू वाणी में आ, माँ शारदे सृष्टि की पावन धरा को तू सजा, मेरी कलुषित आत्मा को विशुद्ध अपना ध्यान दे, हे माँ सरस्वती माँ हमें ज्ञान दे, वरदान दे, विश्व के क्रंदन रुदन तम हर सघन घन त्रास के, दिव्यता के निर्झरों को झर दे झरझर हास के, नवकंठ नूतन राग में नव स्वर जगे नव सांस के, मेरी कलुषित आत्मा को विशुद्ध अपना ध्यान दे, हे माँ सरस्वती माँ हमें ज्ञान दे, वरदान दे, हे सुरमयी संगीत वीणा का सुना निस्तेज कर निस्तेज का कर पथ प्रखर, है स्वार्थ और अभिमान के अनजान पथ, विद्वेष की काली डगर, कर घनेरी छांव शीतल, मधुर तम पुंजित प्रखर, आलोकित हर ग्राम नगर, मेरी कलुषित आत्मा को विशुद्ध अपना ध्यान दे, हे माँ सरस्वती माँ हमें ज्ञान दे, वरदान दे। जय हो। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी रोचक और सुरुचिपूर्ण रचना आपने रखी और आप तो साक्षात जो था महात्मा का था और माँ शारदा गौरव पुत्र था। तो यह क्रम का आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में डॉक्टर तिलकराज जोशी छन और उनको भी लेना साथ आमंत्रित करूं कि जयशंकर प्रसाद की ओर लेनो दगे कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो डॉक्टर तिलकराज जोशी सादर आमंत्रित छन अपन रचना होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रणाम, स्वागत अभिनंदन। जय हो। पटल में सबन खन सादर प्रणाम छे। बिल लगा मीर एक सुना छे वो गणतंत्र दिवस पर वो थोड़ा बाधित है जाने लो अधूरे रो। आज मैं एक दूसरा रचना सुनू नहीं जो सन 1988 में स्वतंत्र जो स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त तक
स्वर्ण जयंती पर लेख राख्यो मेरे ख्याल जो समयानुकूल रोल देशभक्ति से संबंधित 15 अगस्त वाला लगा चल लो उसने गणतंत्र दिवस काल में क्या कविता अच्छी गल ना स्वागत है जो हिंदी में थे शीर्षक है स्वाधीन दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे। तो जरा कष्ट वाला लिखा है इसमें शायद आप लोगों को पसंद आए ना आए मैं कह नहीं सकता क्योंकि इसमें मैंने नकारात्मक उसको प्रस्तुत किया है जो देश में हुआ था हो रहा है। हिंदू तोड़े मस्जिद मंदिर मुस्लिम भाई तोड़ रहे। हिंदू तोड़े मस्जिद मंदिर मुस्लिम भाई तोड़ रहे। बर्छी घोंपे सिख ईसाई बर्छी घोंपे सिख ईसाई गोले बारूद दाग रहे। वाह वाह वाह। हिंदू तोड़े मस्जिद मंदिर मुस्लिम भाई तोड़ रहे। बर्छी घोंपे सिख ईसाई गोले बारूद दाग रहे। सौहार्द प्रेम की चिता लगाकर द्वेष घृणा को बढ़ा रहे। अपने ही घर आग लगाकर हंसी स्वयं की करा रहे। वाह 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 वाह। स्वाधीन दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैर परस्पर बढ़ा रहे। दूसरा छंद है घोटालों पर घोटाले नित नए उद्घाटित रे। खलनायक से घोटालों पर हर नेता इतराए रे। घोटाले नित नए उद्घाटित रे। खलनायक से घोटालों पर हर नेता इतराए रे। नीति नियम कानून सभी से ऊपर उनका साया रे। चले गए सामान्य सभी जन इनकी है यह माया रे। चले गए सामान्य सभी जन इनकी यह माया रे। स्वाधीन दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे। घर भरने के खातिर अपने देश दांव पर लगा रहे। वाह 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 वाह। भरने के खातिर अपने देश दांव पर लगा रहे। स्वाधीन दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे। स्वाधीन दिवस की स्वर्ण जयंती देखो कैसे मना रहे। धन्यवाद सर। बहुत ही खूबसूरत चित्रण। बहुत सुंदर रचना। क्या बात है। वाह बहुत आपने पूर्व के सामयिक परिदृश्य को सामने रखा और सब लोगों ने अपना भावनाओं को जाना और बहुत धन्यवाद। और रोज आपको जोड़ बसा और यह क्रम में हमारे बीच में हमारे पूजा दीदी छन पनेरू मैडम जी अगर बहन जी उपस्थित छना तो अपन रचना प्रस्तुत करना खूब कष्ट करा। स्वागत प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। बस जरा सी 2 लाइन रही तब तक कही और बोलने के जरा सा जी कष्ट करे तो मैं अल्लाह यही बात धन्यवाद। जरा देर में आपको कार्यक्रम हो और यदि हमारे जो सैन्य पृष्ठभूमि का उन्हें हमारे टाइगर तीरवाल जी बहुत लेखनी और लगातार प्रगतिशील सृजन मंच मिला आपको रचना हमको मिले और बहुत गहन भाव आपको रचना मिशन। बहुत टाइगर से आपको वीर तुम बड़े चलो के साथ आमंत्रित करता हूँ। सर आवाज उड़ाए। जी बढ़िया सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय मोहन जोशी सर, तिलकराज सर,
भगवती पनेरू मैडम और जितने भी मंच पर पदासीन सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा चरण स्पर्श। तो सर ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं हर दिन यही बात फिर से दोहराऊंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसा एक तुच्छ प्राणी आपके बीच में है और आपने मुझे इतना स्पेस दिया। और कुछ नहीं सर, बस आप लोगों के सानिध्य में आप लोगों की रचनाएं देख देख करके हम भी अपने जो पुराने अनुभव है उनको थोड़ा शब्दों में हेर फेर करके बताते हैं बस। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, बस इसी तरह से चल रहा है। आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ये आप लोगों का बड़प्पन है, वरना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहावत है। तो एक आपके अंदर बहुत गहनता है विचार की और भगवान उसको बड़प्पन है सर आपका। तो सर एक रचना मैं इस संदर्भ में सुनाऊंगा कि हमारे भारत ने कितनी मुश्किल से आजादी ली और ये सबको पता है हमारे देश को कितनी मुश्किलों से आजादी मिली, कितने के प्राण न्यौछावर हुए, किसी ने अहिंसा से, किसी ने हिंसा से, और लोगों ने अपनी अपनी तरफ से सारे योगदान दिए। अब आने वाला जो टाइम है उसमें हमारी नवयुवक पीढ़ी है या हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो इसको किस तरह से सहेज के रखें और क्या वो ना करें ताकि ये उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। तो इसके ऊपर चंद लाइनें हैं, तो आपकी आज्ञा से आगे है सर। स्वागत है। वाह, तो बहुत स्वागत, धन्यवाद। तो सर लिखा है कि कोई मजहबी फिरकावी अलम तिरंगे के ऊपर न रहे, न लगे। अलम होता है सर बैनर, उर्दू में कहते हैं अलम बैनर को, कोई झंडा, अलम बैनर जिसके ऊपर बैनर लिखा होता है ना, अलम। कोई मजहबी फिरकावी अलम तिरंगे के ऊपर न लगे, आपके बर्ताव से कहीं संविधान को ठोकर न लगे। कोई मजहबी फिरकावी, फिरका मतलब कोई भी दल का, कोई मजहबी फिरकावी अलम तिरंगे के ऊपर न लगे, आपके बर्ताव से कहीं संविधान को ठोकर न लगे। आप नहीं आ सकते धर्म जात भाषा नस्ल के जुनून से बाहर, तो आप नहीं आ सकते धर्म जात भाषा नस्ल के जुनून से बाहर, तो इस जुनून का नारा आपके घर के बाहर न लगे। आप नहीं आ सकते धर्म जात भाषा नस्ल के जुनून से बाहर, तो इस जुनून का नारा आपके घर के बाहर न लगे। खूब खड़े कर लो महल चढ़ा लो बदन पर चर्बी, खूब खड़े कर लो महल चढ़ा लो बदन पर चर्बी, पर ये चर्बी बदन पर किसी का हक खाकर न लगे, पर ये चर्बी बदन पर किसी का हक खाकर न लगे। ऐसा माहौल चलो आओ बनाए मुल्क में, ऐसा माहौल चलो आओ बनाए मुल्क में, जहां एक कमजोर को नींद आए तो आंख लगे डर न लगे। ऐसा माहौल चलो बनाए आओ मुल्क में, जहां एक कमजोर को नींद आए तो आंख लगे डर न लगे। अपने नीच को गैर मजहब में देखकर छाती पीटने वालों। सर ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि कन्वर्जन पे हुआ और धर्मांतरण पे काफी लोग हल्ला मचा रहे थे, तो इस पे एक था, मैंने लिखा था कि अपने नीच को गैर मजहब में देखकर छाती पीटने वालों, ये तो हो नहीं सकता कि बेघर को कहीं घर न लगे। अपने नीच को गैर मजहब में देखकर छाती पीटने वालों, ये सबके साथ है सर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ है कि हमारे धर्म के लोग छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, लेकिन खोट उनमें अपने में है, वो देखते नहीं है कि अपने नीच को गैर मजहब में देखकर छाती पीटने वालों, ये तो हो नहीं सकता कि बेघर को कहीं घर न लगे। और हर माँ का हक है कि जवान बेटे की लाश का माथा चूमे, हर माँ को हक है कि जवान बेटे की लाश का माथा चूमे। फौजियों कोशिश करो कि कोई गोली सर पर न लगे, फौजियों कोशिश करो कि कोई गोली सर पर न लगे। और जंग होगी तो मरेंगे या मारेंगे लेकिन, जंग होगी तो मरेंगे या मारेंगे लेकिन, फौजी दोनों ओर के चाहते हैं बॉर्डर पे जंग न लगे। जंग होगी तो मरेंगे या मारेंगे लेकिन, फौजी दोनों तरफ से चाहते हैं जंग बॉर्डर पे न लगे। माँ छोड़ बीवी बच्चे छोड़ चला हूँ जान भी छोड़ने को जंग पे, माँ छोड़ बीवी बच्चे छोड़ चला हूँ जान भी छोड़ने जंग पे। ऐ देश तुझे मेरी वतन परस्ती में कोई कसर न लगे। और
इतनी खूबियों और नियामतों से भरा है मेरा मुल्क, इतनी खूबियों और नियामतों से भरा है मेरा, इतनी खूबियों और नियामतों से भरा है मेरा मुल्क, डरता हूं टाइगर इसे कहीं अपनों की नजर ना लगे। बस सर इतना ही था। क्या बात, बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज हम पराक्रम दिवस भी मना रहे हैं। धन्यवाद सर। जय हो। ये आज सुभाष कहीं चंद्र भी बोस जी की जयंती मना रहे हैं हम लोग। तो है कि आप पीछे, आप बहुत आगे हैं सर ये आपका बड़प्पन है सर, धन्यवाद। तिरवाल साहब, आज पराक्रम दिवस भी हम मना रहे हैं। पूज्य सुभाष चंद्र जी की जयंती को हम आज मना रहे हैं। जी जी जी। और इस अवसर में आपको मेरी सलाम नजरों करता हूँ। मेरी नजरों में सर सबका अपना अपना योगदान था। थोड़ा बहुत इतिहास मैंने पढ़ा, मेरी नजरों में सबका अपना अपना योगदान था। सबकी तरफ से अपना अपना योगदान, अपने अपनी तरफ से। लेकिन जो सुभाष जी ने जो किया वो एक कह सकते हैं संगठित और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनाइज वे में, जिससे कि सच में दुश्मन जो बहुत ज्यादा डरा कि अगर ये लहर पूरी तरह से फैल गई और इस तरह से हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद अगर लोगों में फैल गया तो ये आने वाले टाइम में केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, जब अपितु ये पूरी तरह से पूंजीवाद के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता था, जिस तरह से चाइना समाजवाद में चला गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि एक संगठित रूप में उन्होंने लोगों को स्टार्ट किया था लाना। तो सुभाष जी का नो डाउट सर, उनका तो योगदान सर्वोपरि है। कोटि कोटि नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। जय हो। धन्यवाद टाइगर साहब, आपने पूरा परिदृश्य समेट लिया और बड़े गहन भाव और बड़े यथार्थ भावों को सामने रखा। हम लोग लाभान्वित हुए सुनकर। और सुभाष चंद्र बोस जी का भी हम स्मरण करते हैं। तो इसी क्रम में हमारी पूजनीय यहाँ पर दीदी जी आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू मैडम जी उपस्थित हैं। आपको सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत करने। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रणाम पटला सूत्रधार आदरणीय जोशी जी के प्रणाम। और ये पटल पर उपस्थित सभ्य वरिष्ठ कवियों गए, साहित्यकार गए, जो लेखनी कलमकार छोनों सब प्रणाम करनो। आज सुभाष चंद्र जयंती और बहुत स्थिति देश कष्ट और देशाली का तो त्याग करा लोगों वही पर बस आखिर लिख रखी कि उच्च पहाड़ों में धूल माटक पठारू में ले सैनिका दगड़ हथियार होनी, कोई नहीं होनी दगे। उच्च पहाड़ों में धूल मटक पठारू में ले सैनिका दगड़ हथियार होनी, भूखे पिस्से रेबेर ले जो हमेरी रक्षा करनी, मके यसे लागो कि उन्होंने सैनिक कोनी, उन्होंने सैनिक कोनी। काबे उन्हीं काल है जानी। सुभाष चंद्र बोस जी का अगर हम जीवनी देखनो तो हम की पत्ता नहीं थी उन्होंने, तो काबे उन्हीं काल है जानी देश प्रेमिक कसम खे जानी जतुला जीवन मिला। जा काबे उन्हीं काल है जानी देश प्रेमिक कसम खे जानी, धरती मयेड़ी और देश उनार बाबू। धरती मयेड़ी देश उनार बाबू, धरती मयेड़ी सच्चे चल बढ़ जानी, धरती मयेड़ी सच्चे चल बढ़ जानी। रिश्त में और विश्व रिश्त बैणिक, रिश्त भय और रिश्त बैणिक, भय बनी रिश्तला उनोर के पर जुड़ी हूँ। रिश्त भय और रिश्त बैणिक देश दगे बता जानी, रिश्त भय और रिश्त बैणिक देश दगे बता जानी। अपन नना की चारी देश की रक्षा करनी, जैसी अपन नना रक्षा करनी, अपन नना की चारी देश की रक्षा करनी। उन्होंने सैनिक कोनी, उन्होंने सैनिक कोनी। इज बाबू के सांसारिक इज बाबू छोड़ दिनी, इज बाबू के छोड़ दिनी, दाद बेणी के छोड़ दिनी, घर बार सबे छोड़ दिनी, प्रियतमा के छोड़ दिनी, घर बार सबे छोड़ दिनी, प्रियतमा के छोड़ दिनी, नम तिना के उही सैनिक कई जानी, उही सैनिक कई जानी। यह देश हमारा
ऐसी हमारे देश की सिंचाई है, ऐसी हमारे देश की सुरक्षा करनी हमारे सैनिक। यस देश का न काटो हो, यस देश का न काटो हो, यस देश का न छाटो हो, यस देश का न बांटो हो, यस देश का न काटो हो, यस देश का न छाटो हो, यस देश का न बांटो हो। न बढ़ाओ भ्रष्टाचार, न करा तुम लूट मार, न बढ़ाओ भ्रष्टाचार, न करा तुम लूट मार। मैं बहनी और चेली बेटी के, मैं बहनी और चेली बेटी के न करो इनारा देशम लाचार। मैं बहनी और चेली बेटी के न करो इनारा देशम लाचार। देश की रक्षा होनी सब कमर बंद बांधी है, जाओ अब तैयार। देश की रक्षा होनी अब कमर बंद बांधी है, जाओ तैयार। हमारा देश विश्व गुरु बनिए रहो, हमारा देश विश्व गुरु बनिए रहो। अब देश की रक्षा होनी कमर कसो है, जाओ तैयार। कमर कसो है, जाओ तैयार। कमर कसो है, जाओ तैयार। एक बार सब हमारे मातृभूमि रक्षक, हमारे देशक रक्षक, हमारे सैनिक सब में सैल्यूट कर लो, सब में प्रणाम कर लो। बहुत बहुत क्या बात, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो डॉक्टर भगवती पनेरू बहन जी ने अपने ओजस्वी विचार रखे और पूरा मातृभूमि को समर्पित पंक्तियां थी उनकी। तो बहुत बहुत स्वागत, बधाई छू। और यह क्रम था अखिल पड़े हमारे बीच में उमेश पांडे जी लक्षण, और वो रोज आपको प्रतिक्रिया देते रही। अगर मेरा आवाज सोनी और पटल पर बड़ी सना तो उमेश पांडे जी आपको देशभक्ति पर रचना प्रस्तुत करना कष्ट करना। तो हमने प्रणाम, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको के सबन के पटल में सब विद्वान लोग छन, सबन को मैं प्रणाम करूं। मगर तो सुनन में आनंद हो, मैं को ये रचना करना नाचू में थोड़ी बहुत ये मोहनदा कृपा छे इनल जोड़ लागो हमें भल लागो। सब आप लोग ना दर्शन होनी, विद्वान लोग ना मगर सुननु मिलो। मैं आपको आभारी छूं और बहुत बहुत धन्यवाद। को स्वास्थ्य ले ठीक नहीं है, 1 बजे में क्षमा चाहत आपको सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गुरु जी, आपकी अभिव्यक्ति बड़ी अच्छी लगती है, रोज आप उसमें लिखते हैं तो बड़ा एक आत्मिक अनुभूति होती है। आप कृतज्ञ हम आपके, आप हमारे एक अच्छे सतेज श्रोता है। हमारे साहित्यकारों का कमाल है साहब, उनकी भाषा शैली का कमाल है और ये हमको सुनने को मिल रहा है। यही भगवान की मैं तो बड़ी कृपा करता हूँ कि ये भी एक संत मंडली है हमारी, जो हमारे समाज को सुधारने के लिए प्रगतिशील है, प्रयत्नशील है और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है साहब। हम आपको पुनः आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उमेश पांडे जी, आपने अपने मुखार बिंदु से बहुत रोचक वक्तव्य दिया और नित्य आप हमारे बीच में बने रहते हैं और हमारी मंडली के एक सार्थक ध्रुव स्तंभ है। आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे साथी ओम प्रकाश फुलारा उर्फ प्रफुल्ल करके लिखते हैं। सर टीचर भी हैं, शिक्षक हैं और ओजस्वी रचना रचते हैं। तो ओम प्रकाश फुलारा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद गुरु जी, सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका। आजकल गांव में हूँ, कोई ऐसी सामग्री तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी जो है एक छोटी सी रचना स्वागत प्रस्तुत करता हूँ। एक जनाक्षरी छंद में है। एकता की चाह लिए, उन्नति की राह लिए, शांति व अमन वाला कल हमें चाहिए। वाह वाह वाह। एकता की चाह लिए, उन्नति की राह लिए, शांति व अमन वाला कल हमें चाहिए। आतंक जो आज मचा, भ्रष्टाचार है जो रचा, इसका संपूर्ण अब हल हमें चाहिए। क्या बात है। शिखरों की राह नापे, बैरी देख जिसे कांपे, बाजुओं में अब ऐसा बल हमें चाहिए। भाईचारा रहे दिल, रहे सब हिल मिल, खुशी व उमंग वाला पल हमें चाहिए। खुशी व उमंग वाला पल हमें चाहिए। एक छोटा सा छंद है। राग द्वेष त्याग कर मन में उमंग भर, राग द्वेष त्याग कर मन में उमंग भर, कर्म पथ पर तुम्हें चलना ही चाहिए।
कर्म पथ पर तुम्हें चलना ही चाहिए। माता पिता गुरुजन मान रख सदा मन, दीपक समान तुम्हें जलना ही चाहिए। अच्छा सर, मार अच्छा। काट हाहाकार मची रहे लगातार, मार काट हाहाकार मची रहे लगातार, ऐसा आने वाला हमें कल नहीं चाहिए, ऐसा आने वाला हमें कल नहीं चाहिए। बहुत ही खूब, बहुत। दीन को दबाए नित स्वार्थवश रहे हित, दीन को दबाए नित स्वार्थवश रहे हित, बाजुओं में ऐसा हमें बल नहीं चाहिए, बाजुओं में ऐसा हमें बल नहीं चाहिए। ये छोटी सी गणाक्षरी क्या बात है, वाह आप वाह लोगों के वाह, सुन बहुत की। खूब, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सर। आभार, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आजकल गाँव में हूँ तो नेटवर्क की भी थोड़ा दिक्कत चल रही है और सामग्री भी सब गरुड़ में ही रह गई है, तो इसलिए जो है फिर भी आपने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की सर। धन्यवाद गुरु जी, बस सब आप ही का मार्गदर्शन है, आपने और जोशी जी ने इस लाइन में आगे भेजा है, आप ही का आशीर्वाद चल रहा है। सर हर व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा का वो होता है ना, जो भी अंकुरण तो स्वतः होता है। ये तो एक माध्यम छोटा मोटा हाय हेलो में कभी कह दिया अरे आप भी लिखो, तो सबको कहते हैं ये जिनके अंदर गुणवत्ता होती है, उस प्रतिभा को आप ही ने पहचाना और आप ही ने निखारा, आप ही ने रास्ता दिखाया कि आप लिखो, तभी लिख पाए, नहीं तो कहाँ लिख पाते। आपकी महानता है। वर्तमान में आप बहुत अच्छे एक उसमें कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर आपका ट्रस्ट है साहित्य का, एक बहुत अच्छा के नाम से को भी भूला नहीं है। सब आप गुरुजनों का आशीर्वाद है गुरु जी, बस आप ही के आशीर्वाद से सब चल रहा है, साहित्यिक यात्रा सब उसी से चल रही है। आपने और जोशी जी ने जो शुरुआत में प्रेरणा दी हमको कि आप लिखो, उसी से आगे बढ़ रहे हैं, वही प्रेरणा आज काम आ रही है अभी तक। बहुत शुभकामनाएं, आगे भी बढ़े आप, और बहुत अच्छी आपने देशभक्ति परक और लोगों को आह्वान किया लोगों का, और इस रचना के माध्यम से सब परिचित हुए। धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में हमारे साथी हैं, इसमें ललित मोहन जी लुधियाना से हैं, जो ज्योतिष करके लिखते हैं हमारे भाई साहब। अगर आप मौजूद हैं पटल पर तो कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। श्री ललित तिवारी जी। नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार सर। स्वागत है ललित जी, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मेरा प्रणाम। और आज यह कार्यक्रम विशेष यह लीजिला है कि आज हमारे देशक जो सर्वश्रेष्ठ नेता कह सुनू हम सुभाष चंद्र बोस जना है कि कोची की अंग्रेज ले थर-थर कांपी, यो उनर एक विचार छी। आजादी लड़ाई में उन्होंने बहुत योगदान रहो, उन्होंने ऊपर मीर 2 लाइन लिखिन। स्वागत स्वागत। उनको जी सुन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे का देश में तूने अलख जगाया था, इस नारे का देश में तूने अलख जगाया था, बरसों से सोए इंसान को तूने फिर जगाया था, बरसों सोए इंसान को तूने फिर जगाया था, देश की माटी में जन्मा देश की माटी में मिल जा, ये बात तूने हर किसी को बताया था, तूने हर किसी को बताया था। चाहत थी आजादी की खड़ी थी सामने पर, चंद गद्दारों के कारण वो दूर चली गई, नहीं तो आजादी 1930 तक मिल जानी थी, लेकिन चंद गद्दारों के कारण वो 47 तक बढ़ गई। चाहत थी आजादी की खड़ी थी सामने पर, चंद गद्दारों के कारण वो दूर चली गई, आजादी पाने के लिए रो पड़ी ये अखियां भी, हम सो पाए सुकून से वो रात तूने दी थी, हम सो पाए सुकून से वो रात तूने दी थी, क्यों तेरी बातों को यादों में संभाला है, दे चुका था आजादी भी सम्मान न दिला पाए तुझको। देश में हमेशा आजादी मिल गई थी, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस को जो
महत्वपूर्ण सम्मान था वो भूल गए थे। उन्हें आजादी के 70 साल बाद शायद मिला होगा तो मिला होगा, नहीं तो उन्हें वो भी नहीं मिला, उन्हें सम्मान नहीं दिला पाए थे। तेरे ख्वाबों का भारत ये कैसे बन पाया, तेरे विचारों को हम क्यों ना लागू कर पाए, हम क्यों ना लागू कर पाए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे का देश में तूने अलख जगाया था। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जय 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 जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्मरण करते हुए आपने बहुत अच्छी लाइनें यहाँ पर सुनाई, और कल आपकी बिटिया ने यहाँ पर जो संचालन किया वो भी बड़ा स्मारक रहेगा सब के लिए। तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमारे एक शिक्षक साथी हैं जो अल्मोड़ा में, जब मैं उस समय क्या बीए कर पीएचडी करता था, उस समय शीला सर हमारे एमएससी फाइनल में थे, और कृपाल सिंह शीला जी एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने गिरे कौतिक करके, कौतिक लुप्त प्राय हो गया था अपने इलाके में, लेकिन उन्हें अपने प्रयासों से लोगों को जागृत करके उस गिरे कौतिक को पुनर्जीवित किया है। और शीला जी को मैं देखता हूँ वो साहित्य, संगीत, कला बहुआयामी दृष्टिकोण रखते हैं। आदर सहित उनको बुलाता हूँ मंच पर। शीला जी अगर सुन रहे तो आइए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सर। मैं जुड़ी वरिष्ठ साहित्यकारों के कविगणों को मैं नमन करूं, और संचालक महोदय आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी संचालन कला में नमन करूं। बहुत सुंदर संचालन, और आजकल जो से क्रम जो से देशभक्ति, हमारा देश पूरा देशभक्ति में सरोवर छा, और हमार गणतंत्र दिवस जो छो नजदीक छो, जो हमारे लीजिए जो से हमारे एक राष्ट्रीय त्यार छो, जो हमारा पूरा देश जाकर मना। तो पारी 4 लाइन में लिखना प्रयास करो। हमारे देश कशु परी अनेकता में एकता लिए हमारा ये वतन। सर नेट बाधित हो रहा है आपका। को मानने वाले लोग, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग खान पान, जीने का अलग पान का पहनावा, परिधान। हेम सर आवाज उड़ रहा है, हेम सर या तो ना उड़ रहा है आवाज? कट में उड़ रहा है। शीला जी हेलो शीला सर आपकी आवाज नहीं आ रही है कि बिल्कुल भी? क्या नेटवर्क दिक्कत तो नहीं सर? शायद नेट बाधित हो रहा है। डॉक्टर साहब, आदरणीय दीपचंद चौधरी सर भी जुड़े हैं, दीप चौधरी सर पिथौरागढ़ से, तब तक उनको आमंत्रित कर लीजिएगा, फिर कृपाल जी आ जाएंगे अगर नेट जुड़ गया उनका। ठीक है गुरुजी। कृपाल सिंह शीला जी, आप तब तक जरा सा नेट के आने तक प्रतीक्षा कीजिए सर। और मैं दीप चौधरी जी को 2 लाइनों के साथ आमंत्रित करूंगा। आप बड़े सहज ढंग से अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं हमारे चौधरी साहब, कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, पर किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने पढ़े, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी,
और किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी, इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई मिट निशानी गई धुल जवानी। आपने दीपचंद चौधरी जी को वाह सर वाह, क्या बात है। पटल में सभी लोगों को मेरा नमस्कार। प्रणाम प्रणाम अभिनंदन। प्रणाम जोशी जी। मैं तो श्रोता हूँ और श्रोता के रूप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए तुरंत जुड़ जाता हूँ। थोड़ा आज सुभाष चंद्र बोस जी की भी जयंती है और पराक्रम दिवस उनके नाम पर मनाया जा रहा है। और आजादी के इस पर्व में आजाद हिंद फौज के जिन सिपाहियों ने बहुत ज्यादा काम किया, उनके कुछ इंटरव्यूज मैंने भी अपने पास सजो के रखे हैं। तो उसमें मैं आज थोड़ा सा आपको एक बताऊं कि पिथौरागढ़ के नजदीक एक गांव है जजराली। तो वहां पर एक थे सज्जन जोगा सिंह भंडारी। तो जोगा सिंह भंडारी जी 104 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुए। तो एक बार मेरे यहाँ पर, हमारे यहाँ जो दीवान सिंह वल्दिया जी हैं कैप्टन साहब, उनके ससुर जी हुए, तो उनके साथ में गया। तो उन्होंने बड़ा मार्मिक घटनाक्रम सुनाया कि सुभाष चंद्र बोस जो थे बड़े चमत्कारी व्यक्तित्व के थे। तो हम उनके एक कहना चाहिए कि एक ओजस्वी पूर्ण भाषण में बर्मा मिलिट्री से बदल करके आईएनए में चले गए और 6 साल तक मेरे घर में लोगों को यह पता नहीं था कि मैं जिंदा हूं या मरा हूं। जिससे मेरा विवाह हुआ था वो भी चली गई और मेरे पात पूड़े भगा दिए गए, श्राद्ध कर दिया गया। फिर अचानक मैं जो है जैसे तैसे, हमको जब जवाहरलाल नेहरू ने हम लोगों का केस चढ़ा 46 सन में, हम लोग वापिस आए तो फिर काठगोदाम से अल्मोड़ा से बांस होते हुए जजराली में पहुंचे। तो लोगों को सहजा विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं वापस जिंदा आ गया हूँ। और उन्होंने मुझे मतलब जो है दूसरे घर में रखा और दूसरे घर में रखने के बाद मेरा पुनः नामकरण हुआ और नामकरण करने के बाद फिर मुझे घर में ले गए। फिर उन्होंने उस अपनी पत्नी की व्यथा भी बताई और कहा कि उस बेचारी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि जिस युवावस्था में मेरा विवाह हुआ था ठीक था, वो चली गई, उसने अच्छा किया। फिर उसके बाद मेरा विवाह हुआ और विवाह होने के बाद मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से मैंने शुरू किया। एक दूसरे सज्जन थे गोपाल सिंह घोटा। जैसे ही मैंने उनसे सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि हम एक बार जंगल में पेट्रोलिंग में थे तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस जगह को छोड़ दो, और सचमुच में जैसे ही हमने छोड़ा थोड़ी देर में वहां पर बम विस्फोट हो गया। तो वो चमत्कारी व्यक्तित्व भी उस आदमी को मानते थे। और टनकपुर में तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक संस्था है, तो वो लोग तो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बहुत समय तक जिंदा रहे और विश्वास ही नहीं होता कि वो मरे थे। कहीं द्वाराहाट में उनके नाम से एक गुफा का नाम भी सुभाष गुफा कुछ रखा गया है। खैर बहरहाल मैं सुभाष चंद्र बोस के इस आईएनए में, जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी रिट्रीट थी, 1300 किलोमीटर की रिट्रीट आज तक विश्व में नहीं हुई है, वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जो उनके नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड की जो आईएनए में लोग थे, बहुत उन लोगों ने अपना त्याग किया है। वैसे भी उत्तराखंड के जो सिपाही हैं वह हर युद्ध में, चाहे वो 47 सन का युद्ध हो, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आपके म्यांमार से त्रिपुरा के घने जंगलों से दिल्ली पर अटैक करने की बात हो, और या आपके 65 सन की लड़ाई हो, 62 की लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो, और उसके बाद कारगिल युद्ध हो, तो उत्तराखंड के जो सिपाही हैं वो सबसे ज्यादा इसमें काल कलवित हुए हैं। ऐसे मैं वैसे भारत के सभी इन सिपाहियों को नमन करता हूँ, और खास करके उत्तराखंड के सिपाहियों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी से उत्तराखंड का नाम इस भारतवर्ष में रखा। और मैं ऐसा कवि तो नहीं हूँ, फिर भी मैंने
एक थोड़ी तुकबंदी जोड़ी है, अगर आप लोगों को आज्ञा हो तो मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, सुना देता हूँ। बहुत आभार, जय हो। तो क्या बात, स्वागत स्वागत है। तो ये मैं इतिहास के पक्ष में ज्यादा चलता हूँ, और आप लोगों की जो इतनी बढ़िया कविताएं हैं, मुझे लगता है कि मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। कल उस लड़की ने, बिटिया ने बहुत अच्छा संचालन किया था। मैं नेटवर्किंग की वजह से उसको धन्यवाद नहीं दे पाया, लेकिन उनके पिताश्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस बालिका को बड़ा अच्छा वो दिया है, और भविष्य में भी वो लड़की आगे आएगी, स्टेज संचालन करेगी, मंच संचालन करेगी, ऐसा हमारा मानना है। हमारी शुभकामनाएं उस बच्ची के। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी, मैंने इसी तुकबंदी की है, थोड़ा अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं सुना देता हूँ। अभिनंदन सर। अध्यापक के हाथ में कलम, सिपाही के हाथ में बंदूक, विद्यार्थी के हाथ में पुस्तक, नेता के हाथ में चाबी, और इन्हीं नेताओं ने की है देश की बर्बादी। अगर सीमा पर ये प्रहरी न होते तो सोचो हम कहाँ होते। अगर सीमा पर ये प्रहरी न होते तो सोचो हम कहाँ होते। अगर स्कूल में ये अध्यापक न होते तो सोचो ये देश के सिपाही कहाँ होते। अगर स्कूल में अध्यापक न होते तो सोचो ये देश के सिपाही कहाँ होते। कलम के सिपाही और बंदूक के सिपाही, तुमने देश की तस्वीर को सुधारा। कलम के सिपाही और बंदूक के सिपाही, तुमने देश की तस्वीर को सुधारा। लेकिन जो बने कुर्सी के दावेदार, उन्होंने देश की तस्वीर को बिगाड़ा। लेकिन जो बने कुर्सी के दावेदार, उन्होंने देश की तस्वीर को बिगाड़ा। हम शक्ति में आजकल आप देख ही रहे हैं, बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, सब चीज हो रहा है। आर्मी में जाने के लिए भी उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं। हम हैं शक्ति में, देश के पहरेदार तुम बने। सुख चैन तुमने हमारा देखा। जाड़ों में बर्फ की सर्द रातें और गर्मियों में रेत के टीले, वर्षा ऋतु में वर्षा की फुहारें। जिस तरह से सिपाही आसाम के घने जंगलों में या रेगिस्तान में या सियाचिन ग्लेशियर में रहता है, तो वो जब बंदूक लेकर के सभी जगह चलते हैं तो तब हम सुरक्षित हैं। ये सब तो आप झेलते ही आए हो, क्योंकि आप बंदूक के सिपाही हो। वहां पर बंदूक का सिपाही जो है, अध्यापक कलम का सिपाही है या साहित्यकार कलम का सिपाही है, तो वो भी पीछे हो जाता है, क्योंकि आप बंदूक के सिपाही हो। आप हाड़ कंपाती ठंड में, चिलचिलाती धूप में, जब हम होते हैं नर्म और गर्म बिस्तरों में, तब आप होते हैं शून्य से नीचे बर्फीले पहाड़ों में। जब हम होते हैं नर्म और गर्म बिस्तरों में, तब आप होते हैं शून्य से नीचे बर्फीले पहाड़ों में। और जब गर्मियों में हम होते हैं एसी और कूलर में, तब आप होते हैं गर्म रेगिस्तान में। तो आप ये देखिए, थार के रेगिस्तान में भी वो अपनी हमारी देश की सुरक्षा करते हैं। और जब आप सब ये करते हैं, तब हम सोते हैं बेफिक्र की नींद। आप होते हैं पहरेदारी में, हम होते हैं सुविधाओं में। ए देश के सिपाही, हम कुछ कर तो नहीं सकते, पर तेरे जज्बों को हम सलाम जरूर कर सकते हैं। सलाम जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। ये मेरी एक तुकबंदी थी, जैसी भी आप बहुत आभार, बहुत सुंदर। सिपाही, देश के बंदूक के सिपाही, क्या बहुत सुंदर, बहुत भाव, सच्चाई। इसके भाव जो भी हो, मेरा इतिहास का पक्ष ज्यादा रहता है। मैंने काफी आईने वालों के इंटरव्यू लिए हैं। अभी एक दो करके मैं आप लोगों को और दिन भी सुनाता रहूंगा, 26-27 तारीख तक। धन्यवाद सर चौधरी जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आप बने रहिए और हमारे बीच में प्रस्तुतियां देते रहिए। बहुत आपने इतिहास से संबद्ध जानकारी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी के संस्मरणों को सुनाया, उसके लिए भी कृतज्ञ हैं। बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की और धन्यवाद। हमारे बिटिया भी आ गई, सोनाक्षी जी स्वागत। ये बिटिया आई है, इस लड़की को हमारी शुभकामना है। कल ये कह रही थी, मेरा नाम ले रही थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं जुड़ नहीं पाया। आज आ गई तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तेरा भविष्य उज्जवल है बेटा। धन्यवाद दादाजी। चलिए ठीक है। स्वागत है। और बिटिया भी अभी अपनी रचना सुनाएगी। अभी हमारे बीच में
गिरीश अधिकारी जी अगर मौजूद हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया देख रहा था मैं। हाँ शिक्षक साहित्यकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं गिरीश अधिकारी जी। चलिए अगर उपस्थित हैं तो अपनी रचना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। शायद अधिकारी जी नहीं है, तो प्रकाशन तिवारी जी पटल पर उपस्थित हैं, साहित्यकार हैं। सर को आमंत्रित करते हैं, अपनी रचना पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। प्रकाशन तिवारी जी आगे। स्वागत स्वागत। धन्यवाद दुबे जी। इस बड़ा पर सभी महानुभाव का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक कविता मैंने लिखी है राष्ट्र धर्म पर। इसका रस है, वीर रस है, अलंकार अनुप्रास है और मात्रिक शिव छंद का लिखने का प्रयास किया। देखें आप कितना सफल हुआ हूँ। स्वागत है। मेरा वीर रस में मैंने कहा वीर रस को जरूर याद करना इस दौर पर। जोशी का आदेश भी है कि जो है राष्ट्र पर लिखो करके, इसलिए जोशी के आदेश का पालन किया मैंने। देखिएगा बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम आपको। तो आप भी आनंद लीजिएगा। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद नहीं चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद नहीं चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। शान हिंद देश पर, आन वीर बेस पर, राष्ट्र हिंद एक है, वीर भी अनेक है। शान हिंद देश पर, आन वीर वेश पर, राष्ट्र हिंद एक है, वीर भी अनेक है। जयति जयति बोल कर, नब्ज शत्रु तोल कर, हिमांद्र तुंग देख कर, लक्ष्य हिंद भेद कर। जयति जयति बोल कर, नब्ज शत्रु तोल कर, हिमांद्र तुंग देख कर, लक्ष्य हिंद भेद कर। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद ने चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। अब सुनिएगा। क्षेत्र का प्रभार है, घोर यह प्रहार है, युद्ध क्षेत्र घूमने चला गगन चूमने। क्षेत्र का प्रभार है, घोर यह प्रहार है, युद्ध क्षेत्र घूमने चला गगन चूमने। जाति सब अनेक है, हिंद देश एक है, राष्ट्र धर्म जाग कर, देश को एक कर। जाति सब अनेक है, हिंद देश एक है, राष्ट्र धर्म जाग कर, देश को एक कर। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद ने चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। राष्ट्र के सम्मान में दंभ को तू जान कर, दुष्ट को पहचान कर, दंभ का तू खंड कर। दंभ माने होता पाखंड। राष्ट्र के सम्मान में दंभ को तू जान कर, दुष्ट की पहचान कर, दंभ को तू खंड कर। देश के गुमान में, राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र का अपमान करे, दुष्ट की पहचान कर। देश के गुमान में, राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र का अपमान करे, दुष्ट की पहचान कर। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद ने चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। जो इसे विकार करे, दंड का विधान कर, राष्ट्र के सुधार में दंड को कठोर कर। जो इसे विकार करे, दंड का विधान कर, राष्ट्र के सुधार में दंड को कठोर कर। अगला सुनेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है। प्रपंच को तू खंड कर, दंड को प्रचंड कर, न्याय के तू संग चर, देश को अखंड कर। प्रपंच को तू खंड कर, दंड को प्रचंड कर, न्याय के तू संग चल, देश को अखंड कर। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद ने चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद ने चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आदरणीय हेम जी को मैं आमंत्रित करूं, उन्हें रचना लीजिए एक दुआ साथ में। गुरु जी, मैं तो पुनः संचालन
बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं तो तो बहुत की याद आ गई, माद्री तो संग से स्वतंत्र शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता कारती, स्वतंत्रता पुकारती। क्या शब्द, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद। तो आदरणीय दुबे जी, आपको मैं आमंत्रित कर लेता हूँ। दुबे जी, आपको मैं आमंत्रित कर लेता हूँ। थोड़ा दो आखिर आप भी रखेंगे। गुरुजी, वैसे 2-3 लोग और हैं, उनको बुला लेते। मैं तो कह ही रहा था, फिर भी आपने कहा तो मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। वीर रस आगे आ रहा है। पहाड़ पर छपी वाली मैं एक दोहा के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय, आपको एक दोहे के साथ आमंत्रित करता हूँ। बैरकपुर में बगावत, फौज सरकार की खिलाफ, छाती चौड़ी करी मांगनी, अपमानों को हिसाब, होते आगे गाँव गाँव, एक है गया कुछ मन, तब जन्म लीची एक क्रांति, 1857। वो 1857 में एक क्रांति जन्म ले, जब हमारे मंगल पांडे जस वीर बगावत कर देने सरकार के खिलाफ। यह दुहाक साथ में आपको आमंत्रित करना। आदरणीय हेम दुबे जी, बहुत अभिनंदन, आपको स्वागत और सुंदर संचालन लीजिए। साधुवाद, जय हो जी। धन्यवाद जी। अब चूंकि हम सरकार और वर्तमान में, तो हम तो सरकार विरुद्ध तो निपुण करते, और इसलिए में राष्ट्र को समर्पित रचना लिखूं तो समर्पित से रचना। मैं कहीं मेरी मयर याद है, जब ले देशक लीजी बलिदान की याद है, गंगोतरी बटी उतरी गंगा, भगीरथ जुग याद फरियाद, पपड़ी गिन हॉट तव सुख को जिबड़, पपड़ी गिन हॉट तव सुख को जिबड़, ममता माया मयड़ी मर्यादें, चुनंदा डोली भिपन रंगोली, धोनी चिमटा बभूति सरे हाथें, कर्मक उछांग बयाव बगनिया, कर्मक उछांग बयाव बगनिया, पितिली ढई जानी मजबूत पिपाव सौगातें, पितिली ढई जानी मजबूत पिपाव सौगातें। और अंतिम लाइन छू, निकर इतु फिकर मेर हिमुआ, निकर तो इतु फिकर मेर हिमुआ, डबल हरले गीना आशिकों को बरसाते, डबल हरले गीना आशिकों बरसाते। धन्यवाद। ये दगड़ी आभार प्रकट करनू जोशु। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। डबल हरले गीना आशिकों बरसाते। तो आज ये कार्यक्रम में थोड़ा सा जो आकर सैनिकों लीजिए हमें समर्पित करनो टाइगर साहबों को। आज यो पराक्रम दिवस हो और कारगिल सैनिकों को द्वि शब्द कौन मजबूत कर बे अपन दिल और माई की जंजोव ढील, मजबूत कर बे अपन दिल और माई की जंजोव ढील, गोई की बौछार में जनूल अपनी छाती छिल, मिल गया जो माटी में मिल बे भारत नो अगिल, एक रटन तन मन मछी बस कारगिल, बस कारगिल, बस कारगिल, बस कारगिल। बहुत ही बढ़िया सर। फट फट फट्याओ मजसो दे मजी उड़ा चिल, दुश्मनों का दांत खट और गया मुखड़ पिल, धम धम बूटों ले और भम भम तोपों ले, कंपमान धरती ताती और कमा आगास नील, अंगार आंखों बट छूटा
तमतमी मुखड़ रचिल जकार मयड़ी का मुख निशान दुश्मनों का अघिल खून में रंगी हुई तिरंग में ढकी हुई जवान देश का सपूत धन्य जन्मभूमि भई सलाम उनर वीरता सलाम देश प्रेम दिल एक रटन तन मन मछी बस कारगिल बस कारगिल बस कारगिल बस कारगिल। ये पराक्रम दिवस पर मैं सैनिकों को सम्मान करनो और आपको रचना शोणे है बढ़िया में आमंत्रित करछी अंतर हमारे पास ये बचरीन और यह भी पहली की मैं बिटिया का बोलूं हमार कृपाल सिंह शीला जी छुटिया छी अगर वो आवाज सुनी तो उनको सादर आमंत्रित करना अपन बात धरना बहुत आभार जय शीला जी नेट ठीक हो गोचा नहीं है सर पटल पे नहीं है कोई बात नहीं हमारे बीच में हमारी कुशल संचालिका और विदुषी पुत्री है आदरणीय ललित तिवारी जी की कन्या और बहुत अच्छा संचालन करती है और ये हम सबकी शुभाशीष बिटिया के साथ है। अगर पटल पर मौजूद है तो बिटिया देश प्रेम का कोई गीत प्रस्तुत करेंगे। जी दादाजी मैं उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। हिटो दगड़ियो स्कूल जानो स्कूल जबे तिरंग लहरूनु स्कूल में जी नार लगून भारत मैक गुणगान गूनु हिटो दगड़ियो स्कूल जानो स्कूल जबे तिरंग लहरूनु जदुल क्रांतिकारी वीर छिया उनर खोटा में खार झुकूनु नगर में जी फिर लगे बे प्रभाती फेरी में जी नार लगूनु हिटो दगड़ियो स्कूल जानो स्कूल जबे तिरंग लहरूनु। धन्यवाद। बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत बहुत बढ़िया बेटा क्या बात है बहुत सुंदर आभार। अच्छा है धन्यवाद सर बहुत अच्छा बिटिया ने यहाँ पर सुनाया। हम सबकी शुभाशीष बिटिया के साथ है कि आने वाले समय में ऐसी रचनाओं से हम सबको अभिषिंचित करती रहेंगी और अपने देश में राष्ट्र का नाम रोशन करेंगी। अब यहाँ पर लगभग ये जो बेला है वो समापन की तरफ है और मैं मंच सौंपता हूँ आदरणीय जोशी जी को। इससे पहले सभी रचनाकारों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। अपने मुखार बिंदु से जो भी बातें यहाँ पर रखी जो बात उन्होंने धरी वो हमको सबको पढ़ने प्रिय लगी और बहुत जानकारी पर अगला छी रोचक छी ज्ञानवर्धक छी सबको आभार। हमने यह पटला सूत्रधार आदरणीय मोहन जोशी जी को यह पटल सौंपनो और कृतज्ञ कि ये जो योग्य समझो दोहर दिन से आयो संचालन करना तो इधो लायक तो मैं नहीं थी लेकिन जो आस्था विश्वास धरो तो मैं जरूर सफल आ पाई। मैं जो को सौंपना और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हेम दुबे उत्तर सर अपन बहुत सुंदर संचालन करबे आज पटल गरिमा का बढ़ाज हमारे बीच में आज पराक्रम दिवस पर पूज्य सुभाष चंद्र बोस को मैं नमन करनो उन्हें त्याग तपस्या और यो देश का जो उन्होंने अपन अवदान दे आज़ादी के लिए उनको वे कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये पराक्रम दिवस पर मैं उनको सल्यूट करनो उन्हें सैनिकों को सल्यूट करनो उन्हें चरण बंदन करनो उन्हें स्तुति करनो और देशाक जदुल सिपाही एल हमारी आज़ाद हिंद में हिंद फौज में जो हमारे क्षेत्र आइले हनल कुछ उनको में उन्हें चरण बंदन करनो और उन्हें प्रति हमारा पूरा देश कृतज्ञता ज्ञापित करूँ आज के दिन उनको स्मरण करना छू। आज के दिन में डॉक्टर दीप चौधरी जी भल प्रसंग धरबेर हमार ज्ञान वर्धन करो और उनर जो त्याग छी उनर जो सेवा छी वी हमको
स्मरण करा ने उनला आभारी छूँ। हमार आदरणीय डॉक्टर भगवती पनीरी दीदी, हमार प्रकाश चंद तिवारी जी, परम आदरणीय तिलक राज जोशी जी, हमार श्रीमती चंपा देवी जी, हमार ललित तिवारी जी और टाइगर साहब आई तले अंत तले ये वो कार्यक्रम में बढ़ी रही। और हमार सोनाक्षी बिटियाल बहुत सुंदर ये में कविता सुनाए। सब लोगों में बहुत आभारी हूँ। और वो फिर यह क्रम का हम अगिल बढ़ों। हमारे देशभक्ति भावना जो हम एक बढ़ सकूँ उदू कम छू। ये में हम एक यज्ञ में अपन आवती दिवे ये देशक जो जागरण छू ये अखिल बौण में अपन भूमिका का इसके निभाते रोन। और मैं सबों कलम का धार देना लीजिए, एक नई पयाण देना लीजिए। सरस्वती माता हैं प्रार्थना करनू, भ्रामरी मैया हैं सबको आनंद और सुखी धरण और हमारे देश का यह भविष्य उज्जवल बनाने लीजिए कामना करनू। तो यह कहते हुए मैं आप सबों आज्ञा चाहूँ। आज यह समापन लीजिए। हमारे डॉक्टर भगवती दीदी खरों साथ या आज समापन यह करना कृपा कर दिया। और फिर हम लोग वो फिर मिलो। सबों आभार, बहुत धन्यवाद दीदी, आपको प्रणाम है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी, आदरणीय जोशी जी, बहुत सुंदर संचालन हमारे आदरणीय डॉक्टर दुबे जी। और आज क्यों कार्यक्रम के लखियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित कार्यक्रम तो हम सब टाइगर सैल्यूट कर पहले कि टाइगर जी पटल पर छो। तो हम बहुत भाग्यशाली छो कि एक देश नौजवान नवयुवक जो देश रक्षा करते साहित्य रचना कर रहे हैं। तो ये बहुत ठुल बात है। हमारे पटेलाली आदरणीय जी जो वहाँ बटी जोड़ रहे हैं, मुंबई बटी और जालंधर बटी नानी हमें बहुत नयन भोरी सोनाक्षी जो पहला मंच संचालन करी थी, बहुत पहले करी तो ये पटल मंच संचालन बहुत बढ़िया करी थी पटल संचालन। तो और प्रतिभाशाली तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज यो भगवान को प्रार्थना करूं कि हमारा देश निरंतर उन्नति और देश में जो परेशानी छो सारे परेशानी जब हमारे इष्ट हमारे जो जब हमारे गाँव जब हमारे जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड हमारा देवभूमि और भारत। तो यूं सब जो अल्लाह बलाई जतुला हमारे देश में चल रही बलाई दूर जो और हमारे फिर एक बार बहुत बड़ा देश बन जो। तो सब में बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम, आभार, शुभ रात्रि। नमस्कार।